राजा दिलीप संतान प्राप्ति के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनसे मंत्रणा करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ऋषि उन्हें सलाह देते हैं कि आप मेरे आश्रम में रहने वाली कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा कीजिए। वह प्रसन्न होकर आपको संतान प्राप्ति का वर प्रदान कर सकती है। राजा ऋषि की बात मान जाते हैं और उस नंदिनी की सेवा में अपनी पत्नी के साथ तत्पर हो जाते हैं। ये वर्णन महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में कर रहे हैं। इसके पश्चात राजा धेनु को वन में चराने के लिए ले जाते हैं और पत्नी सहित उसकी सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत कर देते हैं। तब नंदिनी के मन में आता है कि क्यों न मैं राजा के मन का भाव जानूं कि वो किस मनोयोग से मेरी सेवा कर रहे हैं। सचमुच उनके मन में सेवा का भाव है अथवा वे केवल फर्ज समझकर उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो एक दिन 21वें दिन जब राजा वन में गाय को चरा रहे थे, गाय हिमालय की तलहटी में चरती हुई उसकी गुफा में प्रविष्ट हो जाती है। वहाँ एक सिंह गाय को दबोच लेता है और गाय चीत्कार करती है तो राजा का ध्यान उसकी ओर आता है और वो तुरंत ही उसकी रक्षा के लिए तरकश से तीर निकालने की चेष्टा करते हैं। तभी उनका हाथ तरकश पर लगे हुए तीर के छोर भाग पर चिपका रह जाता है। वह न तो हाथ छुड़ा पाते हैं न ही तीर निकाल पाते हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वे सफल नहीं होते। तब वह सिंह राजा से कहता है कि हे राजन, मैं कोई मामूली सिंह नहीं हूँ। आपका जो ये हाथ स्तंभित हुआ है यह भगवान शिव की शक्ति का प्रभाव है, क्योंकि मैं उन्हीं का सेवक हूँ। और ये जो सामने आप देवदारू वृक्ष देख रहे हो, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है और मुझे आज्ञा दी है कि एक नियत समय में कोई भी जंगली जानवर मेरे समीप से गुजरेगा तो मैं उसको मारकर अपनी क्षुधा तृप्त करूँगा। तो आज आपकी यह गाय चरती हुई यहाँ उसी समय पर आई है, अतः यह मेरा ग्रास है। तो आप इसे मेरे भोजन के लिए छोड़कर अपने गुरु के पास लौट जाइए। और अगर आपको ये डर लग रहा हो कि आप गाय की रक्षा नहीं कर पाए हैं, इसलिए ऋषि आपसे नाराज होंगे, तो आप तो राजा हो। एक गाय के बदले करोड़ों दूध देने वाली गायों को देकर राजा के अपने ऋषि वशिष्ठ के क्रोध को शांत करने में सक्षम हो सकते हो। परंतु राजा अपने राजधर्म का निर्वाह करते हैं और सिंह से कहते हैं कि मैं इस गाय के बदले में अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ, परंतु इस गाय की रक्षा किए बिना इसको खो करके मैं ऋषि के पास नहीं लौट सकता। अतः आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और इस गाय के बदले में मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। सिंह राजा को बहुत तरीके से समझाता है कि आप राजा हो, संपूर्ण राज्य की रक्षा का भार है आपके ऊपर, संपूर्ण प्रजा की जीवन रक्षा आपको करनी है। अतः आप इस मामूली सी गाय के बदले अपने प्राणों को मत त्यागिए और मेरी सलाह मानिए। आप अपने ऋषि के आश्रम लौट जाइए। परंतु राजा किसी भी प्रकार से जब तैयार नहीं होते तो वो सिंह कहता है कि अच्छा ठीक है, आप नहीं मानते तो आप ठीक है, इस गाय के बदले में मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख शांत कर लूँगा और आप इस गाय को ऋषि के आश्रम ले जाइए।
जैसे ही राजा सिंह के समक्ष झुकते हैं और काफ़ी देर तक वो उसके समक्ष झुके रहते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सिंह के द्वारा उनके ऊपर प्रहार नहीं किया गया, तब वे खड़े होते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो कोई शेर है ही नहीं, बस नंदिनी ही वहाँ पर विद्यमान है। तब नंदिनी राजा से कहती है, हे राजन, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, सिंह जैसी कोई चीज़ नहीं थी, वह सब तो माया जाल था। मैं हकीकत में यह जानना चाहती थी कि आप मेरी सेवा में कितने मनोयोग पूर्वक लगे हुए हैं। धेनु प्रसन्न होती है और राजा से कहती है कि आप मेरे दूध का पान कीजिए और आपकी जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांगिए। तो राजा कहते हैं, अपना जो मनोरथ था संतान प्राप्ति का, कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जो आगे चल कर के मेरे राज्य को आगे बढ़ाने वाला, कुल को बढ़ाने वाला हो। धेनु प्रसन्न होती है और उन्हें उस वर के लिए आश्वस्त करती है। परंतु धेनु कहती है कि आप एक दोने में मेरा दूध दूहकर प्रसाद स्वरूप पीजिए। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मैं इसको नहीं पी सकता, क्योंकि पहला अधिकार तो इस दूध पर आपके वत्स का है। उसके पश्चात जो ऋषि की धार्मिक क्रियाएं हैं वो संपन्न होनी हैं, तदोपरांत ऋषि के द्वारा उसका सेवन किया जाना है और उसके पश्चात ही मैं आपके इस दूध का प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकता हूँ, क्योंकि ये राजधर्म है। राजा अपनी प्रजा से उसके उत्पादन का 6वां अंश ही प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से राजा धेनु का दूध ग्रहण नहीं करते और फिर धेनु प्रसन्न होती हुई राजा के साथ पुनः वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में लौट आती है और वह सारा वृत्तांत वहाँ पर बताया जाता है। उसके पश्चात राजा समस्त क्रियाएं संपन्न होने के बाद गाय का दूध पत्नी सहित उसका पान करते हैं और फिर वहाँ से वे अपने ऋषि की आज्ञा पाकर धेनु की प्रदक्षिणा करने के उपरांत अपने महल को पुनः वापस लौटते हैं। जब महल में आते हैं तो समस्त प्रजा जो इतने समय तक अपने राजा को नहीं देख रही थी, वह अपलक नेत्रों से राजा को निहारती रहती है और फिर राजा पुनः अपने महल में प्रविष्ट होते हैं और वहाँ पर वे पुनः राज्य काज संचालन में तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार से महाकवि कालिदास के द्वारा रघुवंशम महाकाव्य के 2 सर्ग का समस्त वृत्तांत इस प्रकार से घटित होना दिखाया गया है। यहीं पर 2 अंक 2 सर्ग जो है वह संपन्न होता है।